नमस्कार, जय हिंद। दिस इज सुमित कुमार वर्मा फ्रॉम सुमित अवध एकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10 समास। समास के दो बेहतरीन ट्रिक को जानेंगे। आज के बाद आपको समास दोबारा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। आज के इस वीडियो में पूरी तरह आपको समास का निचोड़ दे दिया जाएगा और 10 से 15 MCQ क्वेश्चनों को भी करेंगे। जब आप समास का क्वेश्चन एग्जाम हॉल में कर रहे होंगे तो आप एक नैनो सेकंड में आंसर को क्लिक कर पाएंगे। तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहें। पहला है आपका द्वंद्व समास। सिलेबस के आधार पर क्लास 10th में दो ही समास हैं। पहला द्वंद्व समास, दूसरा द्विगु समास। तो द्वंद्व समास की क्या ट्रिक है, आप लोग एक पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए और ट्रिक को नोट कर लीजिए। पहला, दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और बीच में योजक आता है। विग्रह करने पर बीच में और आता है और इस समास में विलोम शब्द आते हैं। बस इतनी ही बात को आपको नोट करना है। यहाँ पर अब कुछ हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो एक साइड में समास दिया है, दूसरे साइड में समास विग्रह। माता पिता दोनों पद प्रधान हैं क्योंकि दोनों लोग की यहाँ पर वैल्यू है। प्रधान का मतलब हुआ दोनों का मान सम्मान। माता का भी मानते हो और पिता को भी मानते हो। बीच में डैश भी है और योजक चिन्ह भी है और इसका विग्रह करने पर और भी आता है, इसलिए यहाँ पर द्वंद्व समास होगा। माता पिता द्वंद्व समास है और यहाँ पर इसका समास विग्रह करेंगे तो और भी आता है। रात दिन, रात और दिन योजक देखा, विलोम शब्द देखा, इसलिए हमने इसको मार दिया द्वंद्व समास। और विग्रह करने पर और भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राम कृष, इसका समास विग्रह करेंगे तो राम और कृष। भाई बहन, भाई और बहन। पाप पूर्ण, पाप और पूर्ण। सुख दुख, सुख और दुख। सारे शब्दों में विलोम शब्द आए और योजक चिन्ह भी आया और इसका समास विग्रह किया तो और आया, इसलिए ये द्वंद्व समास होगा। दूसरी समास है द्विगु समास। इसकी ट्रिक क्या है, बहुत ही इजी ट्रिक है। इसमें पहला पद संख्यावाचक होता है। इसमें जहाँ पर आपको गिनती दिखे 1 2 3 4 तुरंत मार दो द्विगु समास। समास है नवरत्न। इसका समास विग्रह होगा नवरत्नों का समूह। यहाँ पर 9 आया इसलिए होगा द्विगु समास। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। 7 आया इसलिए यहाँ पर द्विगु समास होगा। त्रिभुवन, 3 भवनों का समूह, इसलिए यहाँ 3 आया तो द्विगु समास होगा। आपको तुरंत पहला पद गिनती दिखे तुरंत मार दो द्विगु समास। त्रिनेत्र, 3 नेत्रों का समाहार, 3 आया द्विगु समास। और भी दिए गए हैं आपको एग्जाम्पल। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। सप्तद्वीप, 7 द्वीपों का समूह। त्रिभुवन, 3 भवनों का समूह। सप्त मंजिल, 7 मंजिलों का समूह। सारे में गिनती आई है, तुरंत मार देंगे द्विगु समास। योजक आए, विलोम शब्द आए तो तुरंत मार देना है द्वंद्व समास। क्लियर? कोई डाउट? एनी डाउट? नो डाउट। अब इसके हम MCQ क्वेश्चनों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है शब्दार्थ का समास विग्रह। शब्दार्थ का समास विग्रह होगा 7 ऋषियों का समाहार। तो आपका पास दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। और ये कौन सा समास होगा तो आप तुरंत बताएंगे द्विगु समास, क्योंकि आपको यहाँ पर 7 एक संख्यावाचक शब्द आया है, इसलिए यहाँ पर द्विगु समास होगा। दूसरा क्वेश्चन शताब्दी का समास विग्रह। शताब्दी का समास विग्रह होगा 100 वर्षों का समाहार। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। और कौन सा समास है तो आप तुरंत बताएंगे यहाँ पर एक संख्यावाचक शब्द आया, इसलिए यहाँ पर
द्विगु समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा यमुना का समास विग्रह। गंगा यमुना का समास विग्रह डैश के जब क्या आ जाता है, और आ जाता है। और कौन सा समास होगा डैश रहेगा, तो आप बताएंगे द्वंद्व समास, इसलिए आपका और यहाँ पर आएगा तो गंगा और यमुना ऑप्शन नंबर का करेक्ट होगा। दशानन, दशानन का समास विग्रह। दशानन का समास विग्रह पूछा है तो पहला ऑप्शन दिया है 10 है मुख जिसके विष्णु, तो विष्णु के अब 10 मुख नहीं थे, ऑप्शन नंबर ए गलत है। दूसरा ऑप्शन दिया है 10 मुख हैं जिसके रावण, हाँ 10 मुख जिसके रावण, रावण के 10 मुख थे और यहाँ पर गिनती भी आई, इसलिए यहाँ पर द्विगु समास होगा और इसका समास विग्रह 10 है मुख जिसके रावण, यही ऑप्शन खा करेक्ट होगा। कोई डाउट, एनी डाउट, नो डाउट। राम रहीम का समास विग्रह डैश देखा, तुरंत जान गए हम द्वंद्व समास, और डैश के जब क्या आ जाता है समास विग्रह में, और इसलिए खा ऑप्शन करेक्ट होगा। आप लोग इसका आंसर पहले बताएंगे। भीमा अर्जुन में समास है, जिसका आंसर सही होगा वो कमेंट में आंसर को बता देगा कि हमने सर आपसे पहले भीमा अर्जुन का समास विग्रह बताया, और कौन सा समास है आप लोग बताइएगा। तो आपको 1-2 सेकंड दे देता हूँ समय, आप लोग बताइएगा कमेंट में, तब मैं बताता हूँ। भीमा अर्जुन में समास होगा तो ये आपका द्वंद्व समास होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो भीम धन अर्जुन, मतलब भीम और अर्जुन, इसमें डैश होगा। भीम अर्जुन में क्या कैसे लिखोगे, भीम अर्जुन, तो आपका यहाँ पर डैश आया, और इसका समास विग्रह करेंगे तो और भी आया, और भीम अर्जुन एक विलोम शब्द मान सकते हो, या यहाँ डैश देकर आप बता भी सकते हो कि क्या यहाँ पर द्वंद्व समास होगा, तो ऑप्शन नंबर का करेक्ट होगा। तिरंगा में समास है, तिरंगा में कौन सा समास है? तिरंगा का समास विग्रह करेंगे तो 3 रंगों का समूह या समाहार, तो 3 रंगों का, तो इसमें 3 आया, इसलिए आपका द्विगु समास होगा, एक गिनती आई है। पाप पूर्ण में समास है तो आपको डैश दिखे, विलोम शब्द दिखे, तो कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा, ऑप्शन नंबर का करेक्ट। सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, यही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में छपेंगे। राधा कृष्ण में समास है तो राधा डैश देखा और विलोम शब्द देखा, और संधि विग्रह करने पर, समास विग्रह करने पर और भी आया, इसलिए आपका द्वंद्व समास होगा। इसका समास विग्रह क्या होगा? राधा और कृष्ण। नवग्रह, नवग्रह में समास है द्वंद्व समास, दूसरा है क्रमधारय समास, तीसरा है द्विगु समास, चौथा बहुब्रीहि समास। तो नवग्रह, नवग्रहों का समाहार, तो कौन सा? 9 एक गिनती आई है, तो तुरंत आपका ऑप्शन नंबर खा के साथ चला जाएगा, द्विगु समास। इसका समास विग्रह क्या होगा? 9 ग्रहों का समाहार। गुण दोष, डैश देखा और विलोम शब्द देखा, तुरंत हम समझ गए कि ये द्वंद्व समास होगा, ऑप्शन नंबर का करेक्ट है। इसका समास विग्रह होगा गुण और दोष। दोपहर, दोपहर में कौन सा समास है? दोपहर में कौन सा समास है? आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। दोपहर में समास है, जिसका ऑप्शन सही जाएगा वो आप कमेंट में बता दीजिएगा। सर आपसे पहले हमने इस क्वेश्चन का आंसर बताया। दोपहर में समास है, दोपहर में द्वंद्व समास है कि क्रमधारय समास है कि द्विगु समास है कि बहुब्रीहि समास है। तो दोपहर का जब हम समास क्या करेंगे
तो दो पहरों का समाहार। यहाँ पर दो गिनतियाँ, इसलिए आपका खा ऑप्शन करेक्ट होगा, द्विगु समास। और भी क्वेश्चन को देखते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर भी करें। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।